दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जानी है और आयोग ने इसके लिए जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आरओ के पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन पेपर और यूपी पीसीएस के पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपको डे बाय डे हल कराऊंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का जो वेटेज है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो 2023 का जो कंप्लीट करंट अफेयर है ये आपको मिल जाएगा हमारे नए चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर मैंने आप लोगों को आपको जो है 2023 का जितना भी करंट अफेयर है उसको बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध करवाया है, यानी कि छोटे छोटे लेकिन पावरफुल वीडियोज़। तो आप लोग जाकर इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज का जो ये पेपर है ये यूपी पीसीएस आरओ 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम सेट सी के प्रश्नों को हल करेंगे। ये परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। प्रश्नों को फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि 2021 में जो आंकड़े थे करंट अफेयर के वो वर्तमान में बदल चुके होंगे, तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है तथ्यों को अपडेट किया गया है ताकि आपको जो है अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसी क्रम में आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है और इसके बाद क्रमशः इसी चैनल पर आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे आरओ से संबंधित, और करंट अफेयर के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ में जो जीएस का पेपर होता है फ्रेंड्स, तो इसमें कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी 140 प्रश्न और हिंदी में कुल 60 प्रश्न, यानी कि 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जीएस में जो 140 प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पर हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। रीजनिंग को तैयार कीजिएगा क्योंकि रीजनिंग का वेटेज भी लगभग 8 से 10 प्रश्न रीजनिंग से आ ही जाते हैं। तो फिलहाल तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं काकोरी षड्यंत्र केस, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को इस केस में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी हुई थी फ्रेंड्स वो गोंडा जेल में हुई थी, अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। नाइजर यानी कि राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों, तो इसका उत्तर है 37 से लेकर 47%। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ। अभी हाल ही में एपीएस की परीक्षा हुई दोस्तों, तो उसमें बिपरजॉय के बारे में पूछा गया था। बिपरजॉय और तौकते दोनों ही अरब सागर से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी है। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो ट्यूबवेल से ही होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखो खेलों के नाम है कलरीपायट्टू, थांगता, मलखंब और गतका। पूछा जा रहा है कि किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी जो गेम हैं इनको शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी था। अब यहाँ पर देखो, आपको बताना चाहेंगे जो ओलंपिक खेल हैं, अभी 2022 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें भी कुल 7 खेलों को सम्मिलित किया गया था, और 2028 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस वाला, उसमें भी कुल 5 नए खेलों को शामिल किया गया है जिसमें क्रिकेट भी शामिल रहेगा। तो जो नए खेल शामिल होते हैं उस पर आधारित प्रश्न आयोग पूछ लेता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ई राशन कार्ड सबसे पहले स्टार्ट किया था। ई राशन कार्ड सेवा को सबसे पहले स्टार्ट किया था दिल्ली ने। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्याय आपके द्वार। विकल्प ए सही है। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो जितनी भी जनजातियां होती हैं उनका जो निवास स्थान होता है, खासतौर से भारत और पड़ोसी राज्य जो हैं उसके बारे में आप याद रखिएगा। तमरिया जनजाति जो थे फ्रेंड्स ये पाई जाती है झारखंड में। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हालांकि ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछ लिया गया है, तो किताबों के नाम भी आपको पता होने चाहिए।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ये भी सही है। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि जब ऑफिशियल आंसर की आई थी पहली बार तो उसमें केवल पहले विकल्प को सही माना गया था, लेकिन इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दो कथनों दिए गए हैं और उस पर आपको विचार करना है, फिर नीचे कूट दिया गया है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। कथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ये अभिकथन है जो कि सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये कारण है, सही है, यानी कि इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सही सुमेलित हैं? चुकंदर में चीनी पाई जाती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, कपास में सेलुलोज मिलता है, दुग्ध में लैक्टोज मिलता है, तो सभी विकल्प यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए संख्या क्रम दिया गया है, एक गलत है तो वही आपको बताना था, तो यहाँ पर जो गलत क्रम है वो 168 था। देखो जितने भी यहाँ पर आपको रीजनिंग के प्रश्न मिल रहे हैं सभी प्रश्नों के लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा और पिछले 5 साल के जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं एक ही वीडियो में हल करके आपको दे दूंगा, ताकि आप एक ही वीडियो से सभी प्रश्नों को देख सकें। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम मनोरंजन, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, तो चीन जो है टॉप पर है और दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत है और तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद पेरू आता है चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर आता है यूएस। अब यहाँ पर देखिए फिर भी ये जो प्रश्न है ये डिक्शनरी के अनुसार है और रीजनिंग का ही प्रश्न माना जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खान। वास्तव में ये एक ब्राह्मण थे, पंडित थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। 1717 में ये जो है इनको जो है फर्रुखसियर ने बनाया था बंगाल का अंतिम सूबेदार। इसके बाद ये जो प्रथा थी वो परमानेंट हो गई थी। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भिलाई है ये नदी तट पर स्थित नहीं है। भिलाई जो इस्पात संयंत्र दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसमें मदद किया था हमारी रूस ने, तो रूस की मदद से इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल दोस्तों जब ये बना था भिलाई तब ये मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब ये कहाँ पर चला गया है दोस्तों? तो ये चला गया है छत्तीसगढ़ में, तो ये याद रखिएगा आप। बात करेंगे भद्रावती के बारे में। भद्रावती कर्नाटक में है, कर्नाटक में। बोकारो जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है। भद्रावती जो है ये भद्रा नदी के तट पर है। बोकारो वाला जो है बोकारो स्टील प्लांट ये दामोदर और बोकारो के संगम पर है। जमशेदपुर ये टिस्को वाला जो प्लांट है जमशेदपुर में है। सुवर्ण रेखा और खोरकई नदी के संगम पर है। तो ये जो दोनों प्लांट हैं ये कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये झारखंड में है। यहाँ पर देखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं और प्रयुक्त विकास मॉडल, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चौथी हो जाती है हेरोड अशोक रुद्र मॉडल। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी है ये सही है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प था उसमें हिंडन नदी को माना गया था, लेकिन वास्तव में गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी तीनों ही नदियाँ जो होती हैं ये प्रवाहित होती हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। भले ही इनका जो उद्गम है वो अलग स्थानों पर है, लेकिन प्रवाह इसका है उत्तर प्रदेश से। एक गुप्त कोड में HOTEL होटल को 300 के रूप में कूट किया गया है, तो उसी कूट में BORE का कूट क्या होगा? इसका उत्तर माना गया था 160 को। कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो ये वूलर झील है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में है।
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका उत्तर था कंपनी अधिनियम 2013 में बना था, ये करेक्ट है। साझेदारी अधिनियम 1932 सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सही है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं था, ये बल्कि बना था 1872 में। तो ये हमारा उत्तर बनेगा, ये सुमेलित नहीं था। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल, भैंस की नस्ल जो होती है भदौरी होती है, सही है। गाय की नस्ल सिंधी होती है। बकरी की नस्ल जमुनापारी होती है। जबकि थारपारकर दोस्तों, थारपारकर भेड़ की नस्ल नहीं है, थारपारकर जो है ये गाय की नस्ल होती है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर थारपारकर जो है वो गाय की नस्ल होती है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में। ये बहुप्रतीक्षित और बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा और बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको इसे याद रखना ही होगा। 30वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अंडा। और भिन्न को चुनना था, JR6, RB3, EK5, DG2 में। तो JR6 ये भिन्न था, कैसे था इसके बारे में तो उत्तर मैं आपको दूंगा एक अलग वीडियो में। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी, विकल्प डी इसमें सही था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को पब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2023 में ये जो रैंक आई है उसमें भारत की रैंक 8 है, ठीक है। भारत जो है फिलहाल 8वें स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये अपडेटेड है। 2023 वाली जो सूची आई है उसमें इंडिया जो है वो 8वें स्थान पर है। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1833 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, इसको BOD के नाम से जाना जाता है। और कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो दुआर्ट बाराबोसा, डोमिंगो पायस और फार्नाओ नूनीज, ये सभी जो थे पुर्तगाल से थे, लेकिन पीटर मुंडी जो था ये एक ब्रिटिश था। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर बनेगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना था। ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन ए है, तो याद रखिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कौन सही सुमेलित नहीं है? फाहियान ये आया था 399 से 414 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। इसके बाद वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से लेकर 645 तक। इत सिंह जो आया था दोस्तों ये 672 में आया था, ना कि 679 में। तो 672 से 695 ये सही है, तो ये थोड़ा सा सुमेलित नहीं है। बाकी अल मसूदी तो 957 ईस्वी में ही आया था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क स्थापित किया था गुजरात के फणीधर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन और दीव में। ये देखो 2011 की जनगणना अभी भी इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर था ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो ये एक रीजनिंग का प्रश्न है कि अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है न ही ठीक बाद में 9 है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी था। फिलहाल ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो ये था तिरुपति। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है कि तिरुपति जो है ये किस राज्य में स्थित है? आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर मुझे पता है कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है भीतरगांव मंदिर, उसके बारे में 2 कथन हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ, ये कथन बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है, यानी कि उत्तर बनेगा ऑप्शन
सी। जी हाँ दोस्तों, 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है। अब अभी रीजनिंग का प्रश्न हो गया। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग, तो बाकी सब राजधानियां हैं, ये एक शहर है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, ऑप्शन सी। और ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ये प्रश्न जब आया था तो बहुत तहलका मचा था कि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। फिलहाल बाद में इसको जो है 40% माना गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। आयोग ने इसका उत्तर भी 40% ही दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि घटनाओं पर विचार करिए और कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। तो मैं आपको सन बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति ये हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। और केवीएस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये 1950 में हुई थी। और डीआरडीए की स्थापना जो है 1990। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो विकल्प आपका सही है, ऑप्शन सी। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ब्रुनई के साथ, ठीक है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था लहना को। और मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। ये रट लेना, हो सकता है कि एग्जाम में आई जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको प्राय देखने को नहीं मिलते हैं। और आजकल मतलब जो पेपर सेटर हैं वो कुछ इस प्रकार के प्रश्न लाना चाहते हैं जो कि आपने पहली बार देखा हो। अब देखो आकृति दी गई है, पूछा जा रहा है कि कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं। तो इसका उत्तर माना गया था 3 वर्ग हैं और 18 त्रिभुज हैं। फिर अगला था कि हॉट स्पॉट माना जाता है, किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। इसमें जो विकल्प था बी वो सही था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि तो दरोगा को माना जाता था दोस्तों? ये विकल्प बी सही था। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडानाओ को। इसके बाद देखिए फल और सबसे बड़ा उत्पादक, आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश हो गया। लीची का तो आप जानते हैं बिहार में होती लीची, नारियल के लिए केरल और सेब के लिए जम्मू कश्मीर। तो ये आपको मैच कराना था। फिर है कि प्राथमिक ऊर्जा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा के लिए ज्वारी शक्ति पर तो हम निर्भर है नहीं, ये गलत हो जाएगा। वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। तो बाकी सब सही हैं। यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम, आरोही का मतलब समझ रहे हैं ना, आरोही का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे चढ़ता हुआ क्रम। और आरोही का मतलब आपको पता ही है कि बड़े से छोटे की ओर ये गिरता हुआ क्रम होता है। तो पूछ रहा है कि आरोही क्रम, तो इसका उत्तर था ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर नागालैंड और फिर मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, ये सही था, ऑप्शन ए। फिर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में स्टार्ट हुई थी? तो मिर्जापुर में स्टार्ट हुई थी। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन था। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति दोस्तों वो होता है 10 सदस्य हो या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में स्थित है न्यू जलपाईगुड़ी, और ढाका तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका जवाब है अनुच्छेद 253। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुई थी दोस्तों, ना कि 10 जून को हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है आपको। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये कथन जो है फिलहाल जून दिया है तो गलत माना जाएगा, जुलाई होता तो सही होता। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये करेक्ट है। मतलब जो विकल्प है उसमें ऑप्शन बी को ही केवल आप सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य और गर्म झरने, हिमाचल प्रदेश में जो गर्म झरना है उसका नाम मणिकर्ण है, सही है। ओडिशा में तप्ता पानी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, ये भी सही है। नारायणी जो गर्म झरना है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है, न कि गुजरात में। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी जो है वो पाइप से संबंधित है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, ये सही है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं।
तो उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी को। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो समांतर क्रम में जब आप जोड़ेंगे तब। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन हो गया, भौतिकी का। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 दिया गया है दोस्तों, जबकि ये जो है सुमेलित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मिट्टी और राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है वो मिलेगी आपको कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी आप जानते ही हैं कि ये मिलती है महाराष्ट्र में, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी आंध्रा में है। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जो 12 हृदय शहर चुने गए थे ये कब चुने गए थे? तो ये जो हृदय का मतलब होता है दोस्तों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये शुरू हुआ था 21 जनवरी 2015 में और इसमें जो 12 शहर चुने गए थे दोस्तों उनके नाम आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि ये जो शहर होते हैं अजमेर राजस्थान है, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, बादामी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कांचीपुरम और वेलांकनी तमिलनाडु से हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 12 शहर इसमें शामिल किए गए थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला। और ये मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो ये लगता है मेरठ में। मेरठ में लगता है ये मेला, नौचंदी वाला। फिर देखिए 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो संथाली वाली। जितनी भी अनुसूचियां हैं बिल्कुल रट लीजिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आता है अनुसूचियों पर आधारित। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लोकगीत और गायन का अवसर, जैसे कि चैती जो होती है दोस्तों ये चैत के महीने में गाई जाती है। इसके बाद कजरी जो होता है ये विवाह और मौसमी गीत है, प्रायः सावन के महीने में कजरी होती है। रसिया को आप जानते हैं कि ब्रज में होता है रसिया। और सोहर एक बच्चे के पैदा होने पर संस्कार गीत के रूप में गाया जाता है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें कहते हैं एमएसएमई, यानी कि ऑप्शन सी। एमएसएमई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इसे सूक्ष्म उद्यम कहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेज। काशी लालिमा प्रजाति है भिंडी की। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, कभी गेहूं की प्रजाति, कभी भिंडी की प्रजाति, कभी जो है आलू की प्रजाति। तो कुछ जो प्रमुख फसलें होती हैं उसकी प्रजातियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधों में गूटी लगाने का कार्य होता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। और देखो जनगणना का एक क्वेश्चन और भी है कि भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। दाविंसी प्लस और क्या लिखा गया है? वेरिटस। दाविंसी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन ये शुक्र के लिए हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो नासिक में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय लीमा में है, जबकि राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय शिमला में है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दोनों विकल्प यहाँ पर हैं, याद रखिएगा इसको। कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये तिनियन है। और इसके बाद देखेंगे पूर्व मध्यकालीन शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था अलीगढ़ को, महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था महोबा को, महोदय श्री कहा जाता था कन्नौज को, जिजाग भुक्ति कहा जाता था दोस्तों किसको? तो बुंदेलखंड को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और देश। डेनिश बोली जाती है डेनमार्क में, डच बोली जाती है नीदरलैंड में, मंदारिन चीन में, जबकि भाषा जो है ये कहाँ की भाषा है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया की भाषा है भाषा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, खनिज और उद्योग
जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। चूना पत्थर का प्रयोग जो होता है सीमेंट में, कापर का प्रयोग बिजली का सामान बनाने में, बॉक्साइट का हवाई जहाज निर्माण में, मैग्नीज का इस्पात निर्माण में। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है करेक्ट है। एक किसान है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे स्मॉल फार्मर यानी कि लघु कृषक। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो 88 का विकल्प डी सही होगा। पारंपरिक लोक नाट्य भाण पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाण पाथर नामक जो लोक नाट्य होता है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अब यहाँ पर देखो दिया गया कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, करेक्ट है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पर सेंट्रल होना चाहिए था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता तब ये सही माना जाता है, यानी कि ये हमारा उत्तर है, ये सही नहीं है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है दोस्तों, ये सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है इसमें। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत होता है सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। तो जैसे नालियों में जो पशु पदार्थ बहते हैं, गोबर वगैरह बहता है या फिर सब्जियां लोग बहा देते हैं, तो वो जब सड़ता है तो उसमें से H2S निकलती है। और अगला क्वेश्चन है कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो गोपाल को चुना गया था और साथ ही साथ नंदी वर्मन को चुना गया था। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है आपका कुशीनगर। फिर अगला क्वेश्चन है कि घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र सही है? घटते उत्पादकता के क्रम में, तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील और फिर सागर। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष, तो वन संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1980 में, सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में करेक्ट है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जबकि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ये करेक्ट है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी था। खैर ऐसे जो प्रश्न होते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी नियुक्ति पहले हो रही है, किसकी नियुक्ति बाद में हो रही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की एक किताब आई थी, उस समय ये चर्चा में नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में जो किताबें हैं वो पढ़िएगा आप लोग, जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फसल और देश, जैसे कि रबड़ जो है थाईलैंड में पैदा होता है, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राज़ील में। तो कहवा की जो सर्वाधिक फसल होती है दोस्तों ये ब्राज़ील में होती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ब्राज़ील होना चाहिए था, मंगोलिया में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सुमेलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये था ऑप्शन सी सही होगा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था, तो उस समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा उसके महल में की जाती थी। विकल्प इसका सही है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि देश और राजधानी में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। और एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स, और इसके बाद अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, बहामास की नासाऊ, जबकि डोमिनिका की राजधानी दोस्तों है रोसेयू। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन मतलब जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, पेट्रोल डीजल के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत तीव्र गति से विकास किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनका स्थान। तो यहाँ पर जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों बलदेव छठ का जो मेला होता है ये मथुरा में लगता है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन सी बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण पर अपने मूल रूप में दिखाई देंगे? मतलब जो ABCD से लेकर जेड तक होगा, अगर सामने शीशा रख दिया जाए तो 11 लेटर होंगे जो कि समान दिखाई देंगे आपको।
एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ मतलब स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की तरंगें आपको दिखाई देंगी सितार में। और ब्रेंट इंडेक्स ये संबंधित है कच्चे तेल की कीमतों से, ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार एग्जाम में फिर आ जाए क्योंकि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं क्रम से। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है ये सबसे कम रहा अहमदाबाद में, यानी कि 108 का जो विकल्प ए है ये करेक्ट है। जो भी मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आंसर की से हैं और जो भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ ये तथ्य बिल्कुल लेटेस्ट हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जैसे कि करजन वाली की हत्या होती है 1 जुलाई 1909 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था 11 अगस्त 1908 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1881 में। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 1912-1914 में। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कब कब हुआ था, तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद देखेंगे तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का जो विकास किया गया था तो ये 1904 में किया गया। रिसड़ा में पहला जो जूट का मिल शुरू हुआ था दोस्तों तो ये 1855 में हुआ। और प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये माना जाएगा 1870 में, लेकिन प्रोडक्शन जो था वो 1874 में स्टार्ट हुआ था। बम्बई में पहला कपड़ा मिल ये शुरू हुआ था दोस्तों कब? 1818 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब? 2005 में पारित हुआ था, विकल्प बी सही है। और यहाँ पर एक आकृति में लुप्त संख्या पता करना था जो कि 6 है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? जिबूती आचार संहिता का संबंध किससे दोस्तों? तो यहाँ पर समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों प्रकार के न्याय, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 15 जुलाई 1913 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी कब? 1905 में की गई थी। हिक्की के बंगाल गजल का प्रकाशन ये स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 1780 में। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1832 में। तो पूछ रहे हैं कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। घटनाओं पर विचार करना था कालक्रमानुसार, पहले से बात के क्रम में लगाना था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। मकड़ियों के द्वारा जो रेशम निकलता है उसको कहते हैं गोसामर, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यहाँ पर पूछा गया है। 2019 के मुताबिक 2021 वाला जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है दोस्तों ये जरूर देख लेना, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा 2021 से। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन ए था, यानी कि नागालैंड। फिर है कि कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर माना गया था वो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को माना गया था, ऑप्शन सी। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्ति दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करिए। बहुत सारे लोगों से पूछेंगे आप कि पहला मौसम होता है कौन सा होता है, तो लोग बता देंगे आपको कि जो पहला मौसम दोस्तों वो ये हो जाएगा, गर्मी को बता देंगे, ग्रीष्म को। गलत हो जाता है। जो पहला मौसम होता है दोस्तों वो बसंत का होता है, उसके बाद ग्रीष्म आता है, उसके बाद फिर वर्षा है और फिर शरद ऋतु है। तो विकल्प बी करेक्ट है। देखेंगे कथन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, करेक्ट है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये गलत है। तो उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्यागा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो बहुत बड़ी बात है कि नॉर्वे जो है वो अपनी पूरी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको जल विद्युत से प्राप्त कर लेता है, नॉर्वे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो ये मात्र 23.7% है। मतलब कार्यबल बस इतना ही है, बाकी लोग तो बस डिपेंडेंट हैं।
ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था आजमगढ़ में निज़ामाबाद को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद हैं उसमें से 8 स्थित थे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुगराही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16। तो यहाँ पर 126 नंबर का जो सवाल दोस्तों, इसका जो आंसर माना गया था वो 126 का बी माना गया था। ठीक है, बी इसका उत्तर माना गया था। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब बनेगा लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। तो 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर क्या होगा? लीवर में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो पहली को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये सभी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी 2.5 कोस, तो आला आप जानते ही हैं, विकल्प सी सही होगा। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो ये पंजाब है। हाल ही में जो नया आंकड़ा आया 2023 का, 2023-24 के लिए, उसमें टॉप पर केरल है। तो नीति आयोग का 2023-24 का जो आंकड़ा आया है उसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका उस पर जरूर बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84 में हुआ, करेक्ट है। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1750 से 54 के बीच में, ये भी सही है। तीसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। अब एक बचता है, उसको भी आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैच कराना था। फिर देखेंगे भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में बहुत मदद करता है? तो ये सल्फर करता है। और भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमें धन प्राप्त होता है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो ये इसका उत्तर है मुरादाबाद। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये सही है। तो केवल बी यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और कौन से तीनों से भिन्न है? दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो दिशा भिन्न होगा, आपको पता ही है, बाकी सभी यंत्र हैं। और कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यहाँ पर 1 बाइट बराबर 8 बिट सही है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट सही है। 1 गीगाबाइट जो होगा ये 1024 मेगाबाइट होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी सब सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर है। और ये आपका अंतिम प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि मेरठ में जो हुआ था 1946 वाला अधिवेशन हुआ, इसके बाद कानपुर में 1925 वाला हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको मैं वो सारे टॉपिक दे दूँगा जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और क्रमशः अब हम चलेंगे 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी आरओ की, वो क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। फिर उसके बाद जो मतलब जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 5 साल के दौरान, या यूँ कहिए कि पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को हल करेंगे यूपी पीसीएस और आरओ के। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और करंट अफेयर के लिए आप लोग मेरा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उस पर जाकर अपना करंट अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरी वार्षिकी आपको वहाँ पर दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।